एक और बड़ी खबर जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। आईटी के रिकवरी नोटिस पर कांग्रेस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल का कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान। हम नहीं चाहते हैं कि किसी पार्टी को किसी तरह से कोई मुश्किल हो। सुनवाई लोकसभा चुनाव के बाद हो, यह सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है। चुनाव तक आईटी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह बयान दिया गया है कि हम नहीं चाहते हैं कि चुनावों के वक्त किसी पार्टी को किसी तरह से कोई दिक्कत हो। आयकर विभाग अपनी कार्रवाई जो है वो चुनावों के बाद करेगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस मामले में बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। पहले कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि हमारे अकाउंट जो हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। उसके बाद कांग्रेस ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा गया कि हर दिन हमें कभी 1700 करोड़ का, 1800 करोड़ का नोटिस भेजा जा रहा है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से। आज जब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा है तो वहां पर सॉलिसिटर जनरल है, उनका जो बयान सामने आया, जो टिप्पणी सामने आई है वो बड़ी नरम आई है कि हम नहीं चाहते हैं कि जब चुनाव हो रहे हैं तो किसी पार्टी को किसी तरह से कोई मुश्किल ना हो। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, यह भी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो क्या चुनावों तक आयकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो फिर यह जिस तरह से 1800 करोड़ का नोटिस, 1700 करोड़ का नोटिस जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि हमें जानबूझकर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से यह सब भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस का लगातार आरोप है कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, हमारे नेताओं के पास रैली करने के पैसे नहीं है, एक शहर से दूसरे शहर जाने के पैसे नहीं है, और इन सब के पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, यानी बदले की यह कार्रवाई हो रही है ताकि कांग्रेस इन चुनावों में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आज देश की सबसे बड़ी अदालत में कांग्रेस को जो नोटिस भेजे गए आयकर विभाग को लेकर, उसको लेकर सुनवाई हुई और वहां पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो कहा गया है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं देश में किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पार्टी को चुनावों के वक्त किसी तरह की कोई परेशानी या कोई मुश्किल हो। लेकिन दूसरी तरफ लगातार आयकर विभाग की तरफ से कांग्रेस को पहले 1700 करोड़ का, 1800 करोड़ का, उससे पहले कांग्रेस आरोप लगा चुकी है कि हमारे अकाउंट लगातार फ्रीज कर दिए गए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, हम देख रहे हैं आईटी विभाग की तरफ से जो नोटिस कांग्रेस को भेजे गए थे, आज इस मामले में जब हम देश के सबसे बड़ी अदालत में जो कुछ हुआ है, सॉलिसिटर जनरल का जो बयान सामने आया है उसमें तो बड़ा नरम रुख लग रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि देश में किसी राजनीतिक दल को कोई मुश्किल नहीं हो। आयकर विभाग जो है वो कार्रवाई चुनावों के बाद करेगा। लेकिन अभी एक दो दिन पहले ही आयकर विभाग की तरफ से 1700 करोड़ का नोटिस, 1800 करोड़ का नोटिस, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट नजर आ रहा है आपको कार्रवाई और ये जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है? देखिए, अगर बिटवीन द लाइन पढ़ने वाले होंगे वो ये जरूर कहेंगे कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की कल की जो बैठक, कल का जो की रैली थी उसका असर हो गया हो, या जिस तरह से बाहर के देशों से तरह तरह के बयानात आ रहे हैं उसको लेकर हो। जिस तरह से ये बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान अपोजिशन की पार्टीज पर हमला किया जा रहा है, उनके खिलाफ नोटिस भेजे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, हो सकता है इसका असर हो। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इस मसले की सुनवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने एकदम से खड़ा होकर के कांग्रेस के वकील अभी देख ही रहे थे, सोच ही रहे थे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, तब तक सॉलिसिटर जनरल ने सीधे ये बात कह दिया कि माय लॉर्ड 1700 करोड़ रुपए का हमने नोटिस भेजा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, लेकिन चुनाव चल रहा है और ऐसे में हम नहीं चाहते हैं कि किसी पार्टी को कोई मुसीबत हो, कोई दिक्कत हो। और जब उन्होंने ये बात, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए इस सुनवाई को चुनाव के बाद तक के लिए टाल दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम इस दौरान, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर इनकम टैक्स का भुगतान नहीं होता है। तो
ये जब इन्होंने ये बात कही उसके बाद से अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि ये बात कह करके सॉलिसिटर जनरल ने उन्हें चौंका दिया है, उनको एक तरह से स्पीचलेस कर दिया है, निशब्द कर दिया है। तो जो मन में आपके सवाल आ रहा है, जो मन में हमारे दर्शकों के मन में सवाल आ रहा होगा, निश्चित तौर पर आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल का जो बयान कुछ ऐसा ही था, क्योंकि लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, एक के बाद एक लगातार उसके पास इनकम टैक्स के नोटिसेज हैं, रिकवरी नोटिसेज हैं, और हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। और उसके बाद से एक बात और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जब सॉलिसिटर जनरल खड़ा हुए तो उन्होंने एक बात कही थी कि 1700 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। इस पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि माय लॉर्ड 1700 नहीं 3500 करोड़ के आसपास का नोटिस है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये मायने आज ये महत्वपूर्ण नहीं है कि 1700 करोड़ का है या 3500 करोड़ का है। हम ये जरूर कोर्ट में बता रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि इस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं ठीक है प्रभाकर, तो देखना ये होगा इस कि बयान सुनवाई के बाद कांग्रेस को कोई राहत मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार जो है शुरू हो चुका है। कल इंडिया अलायंस की रैली हुई है, उसके बाद एनडीए की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की है, और रैलियों के लिए खर्चा चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, अकाउंट ओपन चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए।